वक्त मौजूद हैं एलटीटी न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ नदीम इकबाल, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अट्ठावले के प्रदेश सचिव भी हैं और अभी भी उनके बहुत से ऐसे पद हैं जिनको उन्होंने उपलब्ध किया है और अभी भी एक नए पद के लिए वो अखिल भारतीय एकता परिषद में प्रदेश अध्यक्ष अभी बन के आए हैं और जिसके लिए मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। और अब मैं आपकी नदीम इकबाल से मुलाकात कराता हूँ। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नदीम इकबाल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में प्रदेश महासचिव हूँ और टीम मोदी सपोर्टर संघ में ज़िला अध्यक्ष हूँ और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जो है पश्चिमी प्रदेश प्रभारी हूँ और दलित मुस्लिम फ्रंट से जुड़ा हुआ हूँ और कई संगठन हैं। और अभी हाल फिलहाल में मैं जो है अखिल भारतीय एकता परिषद में जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जो है स्वतंत्र देव सिंह का नॉन पॉलिटिकल संगठन है, उससे मैं जुड़ा हूँ, अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का। और मुझे गर्व है कि मैं नेता पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक समाज और समाज सेवी के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। चीज़ जानना चाह रहा था नदीम भाई आपसे कि आप अभी दिल्ली गए थे और जिसमें आपके राष्ट्रपति सम्मान समारोह में जनजातीय महोत्सव भी हुआ था, उसमें आपको उन्होंने सम्मान किया है और आपका अवार्ड से नवाजा भी गया है। इससे पहले भी मुझे महाराष्ट्र सदन में एक प्रोग्राम था जो ध्रुव फाउंडेशन ने कराया था। उसमें ध्रुव फाउंडेशन ने मुझे समाज सेवा के रूप में पूरे एक उत्तर प्रदेश से मेरा नाम जो है सेलेक्ट किया गया था और मैं इस सम्मान के काबिल नहीं हूँ, मगर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ध्रुव फाउंडेशन को जो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और ये जनजातीय महोत्सव कनॉट प्लेस पर जो है आयोजित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान समारोह में जनजातीय महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल के साथ में प्रोग्राम था, जो मुझे जो है सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाकर के गर्व महसूस कर रहा हूँ कि लोगों के जिसमें कई मंत्री थे और मुझे इस काबिल समझा, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का सम्मान है, मैं आप लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। मैं कहीं ऐसी जगह बड़ी पॉलिटिशियन जगह हासिल करना नहीं चाहता जो मैं आप लोगों से मिल ना सकूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में हर वक्त सेवा के लिए उपलब्ध हूँ और सेवा के लिए तैयार हूँ। सोमवार को एक सैटेलाइट पे एक कैंप लगा रहा हूँ जिसमें सबसे पहले जो घर घर झंडा मुहिम, कम से कम 1000 झंडे मैं लोगों को टेम्पू और घर वालों को वितरित करूँगा अपनी तरफ से, और 1 लाख गुलाब के फूल जो शांति का प्रतीक है कांवड़ियों को बांटूंगा, हाथ एक एक के हाथ में देंगे। उसके अलावा हम शांति के दूत कबूतर, तोते, कुछ परिंदे जो है आज़ाद करेंगे ताकि एक शांति का बरेली के लिए माहौल जो है बन सके। और यही चूँकि कबूतर और पक्षी आज़ाद करना शांति के प्रतीक हैं और उसे भी मैं कराऊंगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं समाज सेवी की छवि आपके ज़्यादा है यहाँ पर और नेतागिरी में आपने अपने स्थिति को कम कर रखा है। तो समाज के हित में आखिर आप इस पदों से जितने पद आपको मिले हैं उसमें समाज के हित में आप क्या कार्य करना चाहेंगे? मैं समाज के लिए, मैंने लॉकडाउन में जो जिस काबिल मैं था, कोई भी मेरे घर आ जाए, गल्ला पानी मदद गरीब लोगों की जिस काबिल मैं था मैं की। और रज़ाई वितरण, लिहाफ वितरण अमन कमेटी के स्तर से किया, लोगों को, गरीब लोगों को लिहाफ रज़ाई बांटे गए। और अब भी मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँगा कि दीपावली में जिनके घर जो लोग दीपावली नहीं मना पा रहे हैं, गरीबी
और गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं, उनके घर घर हम गल्ला पानी और दीपावली मनाने का सामान हम घर घर तक पहुंचाएंगे। ऐसे 100 परिवार को मैं चिंतित कर रहा हूं। हिंदू मुस्लिम एकता को बल दे और हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने के लिए हर समय तत्पर है। मैं उसके साथ हमेशा हूँ, रहूँगा और रहता आया हूँ। नदीम जी, अभी आपने एक बात बताई कि मैं सैटेलाइट पे आखिरी सोमवार को 1 लाख फूलों को अपनी कांवड़िया भाइयों पर वर्षा करूंगा, और साथ साथ आपने ये भी कहा कि मैं कुछ पक्षी, चाहे वो कबूतर हों या चिड़ियाँ हों, आप उनको भी आज़ाद कराएंगे। तो क्या इसके लिए आप अकेले करेंगे या फिर आपने किसी को साथ में चीफ गेस्ट के लिए भी किसी को आमंत्रित किया है? देखिए, मैं चीफ गेस्ट और ये जो अखिल भारतीय एकता परिषद है, इसके बैनर तले और अमन कमेटी के बैनर तले ये काम करूँगा, चाहे मुझे अकेले खड़े होके अपने घर परिवार को घर खड़ना पड़े। लेकिन ये काम मैं पुष्प वर्षा नहीं करूँगा, बल्कि एक एक पुष्प उन कांवड़ियों के हाथ में दूंगा। मेरे 1 लाख पुष्प बांटने का लक्ष्य है, हाथ में शांति का प्रतीक। पुष्प वर्षा नहीं, एक एक कांवड़िए के हाथ में हम गुलाब देंगे। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म, ये बाबा अंबेडकर साहब के संविधान में ही ताकत है जो हिंदुस्तान के अंदर सारे धर्म को, हम लोग अपने अपने धर्मों को बाखूबी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और एक एक पत्ती की इसमें कीमत है, यही मेरा मानना है और यही जनता के लिए मेरा संदेश है। ये हमारे बीच नदीम इकबाल, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इटावले के प्रदेश सचिव हैं, और इनका मानना यह है कि ये सारे धर्मों को, सारी जातियों को एक साथ लेके चलते हैं और ये समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनको अभी जिस तरह से ये कार्य करके आए हैं और जो आगे कार्य करते रहेंगे, उस पर भी इन्होंने अभी कांवड़ियों को लेके जो एक बात खोली है कि 1 लाख गुलाब के फूल ये हर कांवड़ियों को हाथ में देंगे, 1 लाख गुलाब के फूल। और मैं आपको ये बता दूं कि नदीम इकबाल जी जो हैं अभी भी एक पद से नवाजे गए हैं। मैं कैमरा पर्सन हरी के साथ सैयद सलमान, LTT न्यूज़, बरेली।